शहरियार दाऊद साहब तशरीफ़ रखिए। महफिल वज़ाइफ का आगाज़ करेंगे और अगर लाइव कॉल रहे तो लाइव कॉल लेंगे, वरना हमारे पास सवालात का ढेर है शहरियार साहब के लिए। जी लाइव कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दानिश भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं नाइलाइन ज़ारा बात कर रही हूँ जिला खुशाब से। जी मेरी बहन बताइए क्या वजीफा पूछना है आपको? भाई मेरा बेटा जो है ना 5.5 साल का है। जी तो वो 2 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक था, मेंटली तौर पे ठीक ठाक था, सारी बातें करता था, कॉपी करता था। फिर हम ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, फिर हमने ना घर चेंज किया। नए घर में आने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल चुप हो गया है, इतना हाइपर हो गया। वैसे उसे फिजिकली कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक ठाक है भाई बिल्कुल। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं पूरा दिन उसे हाथ में पकड़ कर घूमती हूँ। माशाल्लाह इतना बड़ा है। छोटी बेटी मेरी स्कूल जाती है तो मैं उसे साथ लेके नहीं चलती कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता, वो ऐसे देखता है सबको। तो मेरा बेटा बोलने लग जाए, कुछ वो हाइपर है, कुछ थोड़ा कम हो जाए, बैठे सीखे। मैं थेरेपी नहीं करवा सकती उसकी, तो मैं कहती हूँ मैं घर में उसके लिए इतना कुछ कर लूँ कि वो अपना आप संभाल ले। अच्छा, आपने किसी मेरी बहन साइकोलॉजिस्ट को, किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को दिखाया है बच्चे को? मैंने दिखाया है, मैंने ना MRI भी उसका करवाया है, वो जो बैरा टेस्ट होते हैं वो भी करवाए हैं, उसके कोई इशू नहीं आ रहा। अब वो क्या ऐसे बातें नहीं करता और हाइपर है? हाइपर, इतना ज्यादा हाइपर है कि घर के बर्तन तक तोड़ देता है, उठा के खेले, सब्जी पड़ी हो वो ऐसे कर देता है। मतलब बहुत मुश्किल है उसके साथ रहना। अच्छा। आपको ऑटिज्म के बारे में पता है? आपने रिसर्च किया है ऑटिज्म क्या होता है? मैंने सर्च किया है। इशू है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है इशू है आपके। लेकिन आपको लगता है बच्चा ऑटिस्टिक है? जी है। तो फिर ऑटिज्म का तो बाकायदा इलाज होता है मेरी जान। मेरा बच्चा डॉक्टर तो कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है, इसकी सिर्फ थेरेपी करवाएं। थेरेपी मेरा बच्चा इलाज, थेरेपी इलाज ही होता है ना। मैंने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है जो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के करीब पहुंच जाते हैं थेरेपी से। तो आपने पहले तो इसकी थेरेपी करवानी है। और ऑटिज्म के लिए खास तौर पे कोई वजीफा है तो वो भी हम शहरियार दाऊद साहब से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वजीफा भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप साथ में थेरेपी रेगुलर करवाओ। स्क्रीन से उसको दूर रखो, मोबाइल स्क्रीन से दूर रखो। थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, घर में मोबाइल में देखकर मैं उसकी थेरेपी करती हूँ। ठीक है ठीक है, अभी हम वजीफा पूछ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। पहली तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का गम ना दिखाए, ना सेहत का, ना बीमारी का। अल्लाह ताला बस हर एक बच्चे को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये वाली दुआ मगरिब के बाद कम से कम 3 मरतबा पढ़ के अपने बच्चे पे दम कर दिया करें। ऑटिज्म के लिए, ऑटिज्म के लिए भी, ऑटिज्म के लिए एक और सबसे बेहतरीन दुआ वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 और 46। सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 एंड 46। ये अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा, मैं उसका तर्जुमा भी निकाल शम्स अलैहि, ये आयत मेरे याद। अच्छा, आप उससे पहले जो बता रहे थे इसको 45 और 46 को 11 बार पढ़ के पानी पे दम करें। सूरह फुरकान आयत नंबर 46 एंड 45, 45 और 46। ठीक है, इसको पढ़ के पानी पे दम करके बच्चे को सुबह शाम पिलाएं। 11 बार एक ही दफा दम कर लें। और शाम को खास तौर पे आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये बड़ी मशहूर दुआ है। मगरिब के बाद, ये मगरिब के बाद 3 बार या 11 बार पढ़ के ना बच्चे भी ये भी दम कर दिया करें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और ऑटिज्म के लिए ये मैं जो 45-46 आपको बताई है ना, अगर ये रेगुलर 11 बार सुबह और 11 बार शाम पढ़ के इस पर दम करें, ये बहुत जल्द रिकवरी पे आएगा बच्चा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं मिसेस रेहान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, मुझे अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में हजरत साहब से वजीफा मालूम करना था। मेरे हस्बैंड को ना कंपनी से ना फायर कर रहे हैं, उन्हीं को नहीं यानी पूरी कंपनी को ही फायर कर रहे हैं। 3 कंपनी हैं, 2 कराची में, 1 लाहौर में। मेरे हस्बैंड पहले लाहौर कराची में ही थे, वहाँ से यहाँ उनको ट्रांसफर करा है, 4-5 साल हो गए। तो ज़ाहिर मुझे भी उस बच्चों को भी वहाँ यहाँ ले आए थे। अब पूरी कंपनी को ही फायर कर रहे हैं। फायर कर रहे हैं या कंपनी बंद हो रही है? वाइंड अप कर रहे हैं पूरा, वो वाइंड अप कर रहे हैं, कंपनी बंद। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं, जॉब लॉस के कोई खदशा हो या आपके सर पर आ जाए ये मुसीबत, तो उस वक्त क्या ऐसी दुआ पढ़नी चाहिए कि कहीं और जल्दी से रोजगार कहीं और हो जाए? क्योंकि अब ये तो नहीं पता कि वो बंद क्यों हो रही है। चूंकि एक इनको सदमा पहुंच रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह,
یہ جو میرے ساتھ حادثہ ہو رہا ہے, یہ جو میرے ساتھ نقصان ہوا ہے, جاب چھوٹ گئی ہے, یا اللہ اس کے بدلے میں بہترین نعم البدل عطا فرمائے. اور یقین رکھیے میری بہن, آپ اس بات کا کامل یقین رکھیں, کل بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, اس مومنٹ پہ تو آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اوور دا ایئرز آپ کو شاید 2 سال 3 سال بعد لگے گا کہ دیکھو اگر وہ کام نہیں ہوا تو کچھ اور اچھا ہو گیا. اور دانش بھائی ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں, سب کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تھوڑے سے بھی مسائل اس وقت گھر میں سیونگ ہے نا, تو اس سے کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرنے کی کوشش کریں, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور نسلوں کے لیے بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور صبر کرنا آپ کو بہت سٹرونگ بناتا ہے. ایک تو یہ صبر والی چیز ہے نا, اگر یہ ہر انسان کے اندر آ جائے نا, ایک تو یہ بہت ہی مشکل ہے, لیکن اگر آپ اس کو کسی طرح بھی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیں, زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, اور مشکلات جو ہے نا وہ ایسے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں. ایک چھوٹی سی بات میں, بچے نے چھری پکڑی ہوئی ہے جی, تو کیا آپ ایک دم چھین لیں گے اس سے؟ نہیں, عقل مندی کا تقاضا کیا, کوئی اور چیز اس کو دیں گے, پھر آرام سے اسے چھری لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی اسی طرح, ایک چیز لے لیے نا, ڈونٹ وری, بی ہیپی, اللہ اس سے اچھی چیز دے دے گا. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.